नमः संस्कृताय मित्रों, संस्कृत सारम चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग इस समय अभिज्ञान शाकुंतलम समाप्त करके और पाठ्यक्रम में टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में निर्धारित दूसरी पुस्तक सुखनासोपदेश, जो कि महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी का एक अंश है, सुखनासोपदेश। इसमें उज्जैनी के राजा, थोड़ा सा हम लोग बैक में चलते हैं। उज्जैनी के राजा तारापीठ जो हैं वो अपने पुत्र चंद्रापीठ का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। तो उनका जो प्रधान अमात्य है सुकनास, वो राज्याभिषेक से पहले अपने भावी राजा को कुछ उपदेश देना चाहते हैं। तो उन्हीं के नाम पर इस गद्यांश का नाम सुखनासोपदेश पड़ा है। ये एक अलग से पुस्तक है जो कि हमारे टीजीटी पीजीटी में, डीएसएसएसबी में, यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, बीए में भी है निर्धारित। तो आप लोग, जिन बच्चों के लिए भी ये उपयोगी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। और आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको सही से समझ में आ रहा हो, आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो, तो आप इस चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो जब मैं इसमें अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप समय से उसको पढ़ पाए अविलंब। आइए शुरू करते हैं। 3 भाग हम लोग इसका पढ़ चुके हैं और पिछले जितने भी भाग हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसका हर नेक्स्ट भाग में, नेक्स्ट एपिसोड में आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है और आप वहां जाकर के पीछे का एपिसोड पढ़ सकते हैं। सुखनास चंद्रपीठ को कहते हैं गुरु वचन अमलम अपि सलीलम इव महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम अभव्यस्य। सुखनास कह रहे हैं कि गुरु वचन स्वच्छ होते हुए भी, गुरु का उपदेश तो हमेशा स्वच्छ ही होता है, निर्मल ही होता है। तो कह रहे हैं कि गुरु द्वारा दिया गया कोई भी उपदेश, गुरु का वचन स्वच्छ होते हुए भी, अब यहाँ बीच में थोड़ा सा छोड़ दीजिए तब आपको समझ में आएगा। यहाँ आइए, अभव्यस्य माने होता है दुष्ट व्यक्ति, दुर्जन व्यक्ति। दुर्जन व्यक्ति के श्रवण स्थित, श्रवण माने कर्ण, कान, आपका कान में स्थित होने पर यानी कान में पड़ने पर, शूलम माने कष्ट, शूलम माने कष्ट, फिर महान, महद माने महान, उपजनयति माने पैदा करता है। महान मतलब यहाँ श्रेष्ठ का मतलब नहीं है, मतलब महान का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा पैदा करता है। क्या पैदा करता है? शूल, कष्ट को पैदा करता है। किस तरह से? सलीलम इव, जल की तरह। जैसे अभी मतलब यहाँ पर उपमा देकर के बताए हैं, उपमा अलंकार है। ये अलंकार और व्याकरणात्मक टिप्पणी हम लोग अलग से एपिसोड में पढ़ेंगे, अलग से इसका वीडियो आपको दूंगी मैं, क्योंकि अगर इसमें हम लोग व्याकरण भी पढ़ने लगेंगे, व्याकरण भी समझने लगेंगे, तो हमारा अनुवाद व्याख्या बाधित होने लगेगा। ठीक है? तो गुरु का वचन स्वच्छ होते हुए भी यदि किसी दुर्जन व्यक्ति के, अभव्य लोगों के कान में पड़ जाए, यदि उनको उपदेश दिया जाए, गुरु अगर अपना उपदेश दे किसी दुर्जन व्यक्ति को, तो उनके कान में पड़ते ही वो बहुत बड़ा कष्ट पैदा करता है। ठीक उसी तरह जैसे पानी, कितना भी आप आरओ का पानी लीजिए, स्वच्छ पानी लीजिए, लेकिन अगर वो कान में पड़ जाता है तो वो कान हमारा ये नहीं देखता है कि अरे ये तो साफ पानी है, ये कष्ट नहीं देगा, गंदा पानी जाएगा तभी दर्द करेगा। कान में पानी पड़ता है तो वो दर्द ही करता है। तो वैसे ही गुरु का उपदेश स्वच्छ तो है, लेकिन अगर वो दुर्जन के कान में पड़ जाए तो वो महान सूल को पैदा करता है, यानी वो बहुत कष्ट देता है। फिर दूसरी बात कह रहे हैं, इतरस्य तु करण इव शंख आभरण आनन शोभा, आभरणम आनन शोभा,
समुदयम अधिकतरम उपजनयति। अब यहाँ पे कह रहे हैं, ये 2 पेज में हो गया है, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कह रहे हैं सुकनास कि इसके इतरश्य तु, और दूसरी तरफ करण इव, करण माने होता है हाथी, ठीक है, करण इव शंख आभरण, आभरण माने होता है आभूषण, ठीक है, शंख शंख इत्यादि से हाथी का जो चेहरा होता है, आनन माने उसका चेहरा, तो हाथी का जो चेहरा होता है वो शंख आभरण इत्यादि से, समुद्र में जो शंख वगैरह निकलता है तो उनसे बहुत अच्छे से उसका चेहरा सजाया जाता है, उस पर चित्रकारी की जाती है, ठीक है। तो दूसरी तरफ हाथी का आनन जिस प्रकार से शोभा को प्राप्त करता है, किस चीज से, शंख आभरण से, शंख आभरण, शंख रूपी शंख इत्यादि के आभरण से, जैसे उसके मुख की शोभा, हाथी के मुख की शोभा समुदय अधिकतरम उपजनयति, उसकी शोभा और बढ़ जाती है, उसकी शोभा और अधिक बढ़ जाती है, वैसे ही गुरु के उपदेश से व्यक्ति की शोभा बढ़ जाती है, उसमें निखार आ जाता है। आगे देखते हैं, हरति च सकलम अति मलिन लप अपि अंधकारम इव दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। और गुरु का उपदेश कैसा होता है? गुरु का उपदेश कहता है, हरति च सकलम अति मलिन अपि अंधकारम इव, हर लेता है, सकलम माने संपूर्ण, अति मलिन अपि अंधकार को, दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव, किसकी तरह? चंद्रमा की तरह हर लेता है सभी मलिन अंधकार रूपी दोषों को, मतलब जितनी भी अज्ञानता होती है मनुष्य के अंदर, उसका हरण कर लेता है, उन संपूर्ण अंधकार को, मलिनता को हरण कर लेता है, हर लेता है। कौन? गुरु का उपदेश। किसके समान? प्रदोष समय निशाकर इव, जिस प्रकार से निशाकर माने चंद्रमा, प्रदोष समय माने शाम के समय में जब देखते हैं, जब सूर्यास्त होता है तो और चंद्रोदय होने वाला रहता है, उस समय अंधकार बहुत गहरा होता है, मतलब चंद्रमा के निकलने से पहले और सूर्यास्त के बाद अंधकार एकदम मलिन मलिन प्रकाश हो जाता है, अंधकार हो जाता है। तो उस अंधकार रूपी दोष को जिस प्रकार चंद्रमा हर लेता है, प्रदोष समय के अंधकार रूपी दोष को चंद्रमा जिस प्रकार हर लेता है, वैसे ही गुरु का उपदेश संपूर्ण व्यक्ति के अंदर संपूर्ण मलिनता को, अज्ञानता रूपी दोष का हरण कर लेता है। और क्या करता है? गुरु उपदेशः प्रशम हेतुर्वयः परिणाम इव पलित रूपेण शिरसिज जालम अमली कुर्वन् गुरु रूपेण गुण रूपेण तदेव परिणयति। और क्या करता है गुरु का उपदेश? गुरु उपदेश प्रशम हेतुर्वय, ठीक है, जिस प्रकार से गुरु का उपदेश अवस्था के प्रशम हेतु, अवस्था के शांत होने पर, मतलब वृद्धावस्था में, परिणाम वृद्धावस्था में क्या होता है कि पलित रूपेण, वृद्धावस्था के परिणाम स्वरूप, वृद्धावस्था का परिणाम क्या होता है कि सरसिज जालम अमली कुर्वन, बाल, सरसिज जालम मतलब बाल जो आपके होते हैं वो सफेद हो जाते हैं। वृद्धावस्था में यही ना होता है, आपका बाल सफेद हो जाता है, तो वो वृद्धावस्था के कारण बाल आपका सफेद होता है, आप अनुभवी हो जाते हैं। बाल सफेद होने का मतलब है कि आप बहुत अनुभवी हो गए, ज्ञानी हो गए। वृद्धावस्था में जब आप पहुंचते हैं तो कहते हैं ना लोग कि बहुत अनुभवी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, इनसे अच्छा नहीं जानता होगा कोई, मतलब एक बच्चा जितना जानता है तो
उतना ही वृद्ध नहीं जानता है, वृद्ध बहुत अनुभवी होता है, बहुत ज्ञानी होता है, क्योंकि वो जीवन देखा रहता है। लोग कहते हैं ना कि यूं ही बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, हमने जीवन जिया है। तो वृद्धावस्था के परिणाम स्वरूप पलित रूपेण शिरसिज जालम अम्ली कुर्वन, बाल जो है सफेद हो जाते हैं। वैसे ही गुरु का उपदेश आपको परिणयति करता है, आपको बड़ा बनाता है, वृद्ध बनाता है, लेकिन बिना बाल को पकाए हुए, आपको बिना वृद्ध किए हुए गुरु का उपदेश आपको अनुभवी बना देता है, ज्ञानी बना देता है। आगे देखते हैं। अयम एव च अनास्वादित विषय रसस्य वे काल उपदेशस्य, और गुरु का उपदेश अयम एव यही समय है, वे काल उपदेशस्य यही सही समय है उपदेश का। क्यों? क्योंकि अभी आप अनास्वादित विषय रस हैं, यानी आस्वादित नहीं है, अनास्वादित हैं, यानी विषय रस का अभी आपने उपभोग नहीं किया है, अभी आपका विवाह नहीं हुआ है, अभी विषय रस से आप जो है मतलब अज्ञात हैं। तो आपको अभी विषय रस का आस्वाद आपने नहीं लिया है, स्वाद नहीं लिया है, आपको नहीं पता है, इसमें फंसे नहीं हैं आप। तो आपका मन अभी स्वच्छ है, निर्मल है। आगे के एपिसोड में हमने देखा है कि लिखा गया है, कहे हैं सुकनास कि आपका मन अभी निर्मल है, स्वच्छ है, यही समय है कि आपको जो है उपदेश दिया जाना चाहिए। स्फटिक मणि की तरह आपके मन में उपदेश आराम से जा सकता है, आप उसको धारण कर सकते हैं। तो उपदेश का यही समय है, क्योंकि इस समय आप अनास्वादित विषय रस हैं, अभी आपने विषय रस का आस्वाद नहीं लिया है। कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम इव गलति उपदिष्टम। कह रहे हैं, यहाँ देखिए अनुप्रास है, कुसुम सर सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमेव गलति उपदिष्टम, अर्थात सरसर, सरसर यानी कामदेव का बाण, कामदेव के कुसुम रूपी बाण से, कामदेव के सरसर, कुसुम सर यानी बाण, पुष्प रूपी बाण, सर माने कामदेव, कामदेव के पुष्प रूपी बाण के प्रहार से जर्जरित हृदय में, कामदेव रूपी बाण का प्रहार यानी कामदेव काम के देवता हैं, विषय के देवता है, विषय रस के आस्वादन का होना, यानी कामदेव का जब बाण हृदय में लगता है तो उस समय फिर वो हृदय घायल हो जाता है, जर्जरित हो जाता है। और किसी भी छिदे हुए पात्र में यदि हम जल रखेंगे तो वो जल क्या होगा? बह जाएगा, जल ठहरेगा नहीं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि अभी आपका हृदय उपदेश जल की ही तरह बह जाता है। कुसुम कामदेव के कुसुम रूपी बाण से, जप के प्रहार से जर्जरित हृदय में जल के समान गलती माने बह जाता है, उपदिष्टम माने उपदेश। तो अभी आप अनास्वादित विषय रस हैं, अभी आप कामदेव के कुसुम सरस के प्रहार से आपका हृदय जर्जरित नहीं हुआ है, और जब जर्जरित हो जाएगा तो ये उपदेश जल की भांति बह जाएगा। अकारणं च भवति दुष्प्रकृत प्रकृति अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। और क्या कह रहे हैं सुकनास? दुष्प्रकृति या विनम्रता वंश या शास्त्र ज्ञान आदि नहीं होता। कह रहे हैं कि अकारणम च भवति दुष्प्रकृति अन्वय श्रुतम वा विनयस्य। कह रहे हैं कि दुष्प्रकृति या विनम्रता कारण वंश या शास्त्र ज्ञान आदि नहीं होता है। अर्थात
अकारणम च भवति दुष्प्रकृतिः अन्वयः श्रुतम वा विनयस्य। विनयस्य माने विनम्रता, और दुष्प्रकृति माने, प्रकृति माने स्वभाव, और दुह माने बुरा, बुरा स्वभाव आपका, यानी आपका बुरा व्यवहार, और विनम्रता मतलब आप में अच्छाई है, बुराई है, ये इसका कारण कोई, अन्वय माने वंश, इसका कारण कोई वंश, या श्रुतम माने आपका शास्त्र आदि का ज्ञान, ये कारण नहीं होता है। अकारणम च भवति, इस ये कोई कारण नहीं होता है कि आप इस वंश में पैदा हुए हैं इस कारण आप विनम्र हैं, या आप इस, आपको शास्त्र आदि का ज्ञान है इसलिए आप जो है घमंड में दुष्प्रकृति हैं, आपका बुरा स्वभाव है, या आपको ज्ञान है इसलिए आप विनयी हैं, विनम्री हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कारण नहीं होते हैं, ठीक है। ये सब कारण, वंश इन सब में कारण नहीं होता है, ज्ञान इन सब में कारण नहीं होता है। चंदन प्रभो न दहति किम अनलः। चंदन का प्रभाव, चंदन प्रभो न दहति किम अनलः। चंदन, क्या चंदन से, प्रभाव माने उत्पन्न, चंदन से उत्पन्न, अनलः माने अग्नि, किम माने क्या, न दहति, चंदन से उत्पन्न अग्नि क्या जलाता नहीं है। चंदन तो होता है शीतल, चंदन शीतलता का उदाहरण है, तो चंदन शीतल होता है, लेकिन चंदन से जब आग निकलती है सूखे चंदन से, तो क्या वो आग जलाती नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि चंदन से निकलने वाली आग भी ठंडी होती है तो वो जलाएगी नहीं, ऐसा नहीं है। चंदन से आग तो जलाएगी, चाहे वो चंदन से निकले या समुद्र से निकले, पानी से निकले, उसको तो जलाना ही है। किम वा प्रशमन हेतु न अपि च प्रचंड तरी भवती बड़वा नलो वारणा। क्या प्रशमन हेतुना अपि, प्रशमन हेतुना जो शांति का कारण है, जिसको बुझाने के लिए प्रयोग किया जाता है, आग कहीं लगती है तो बुझाने के लिए पानी का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वही पानी समुद्र में होता है। प्रचंड तरी भवती बड़वा नलो वानड़ा, लेकिन वही पानी समुद्र में जब होता है और वो प्रचंड रूप ले लेता है, जब बड़वाग्नि लगती है, समुद्र में आग लगती है, तो क्या वो प्रचंड नहीं हो जाती है, वो पूरे जल को सुखा नहीं लेती है ना। तो समन हेतु जल में क्या समुद्र की आग बड़वानल की प्रचंडता नहीं होती है, क्या वो पूरे पानी को सोख नहीं जाती है, जला नहीं डालती है, तो वो भी जलाती है। ठीक है, नमः संस्कृताय, आज के लिए इतना ही। हम लोग अगला नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे, और आप लोग को यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमः संस्कृत।